सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा वेकर प्रोसेस होगा। लेकिन देखिए, मैं वो पिछले लेक्चर में कौन सा भी इंट्रामोलिकुलर हैक रिएक्शन करवा रहा था ना, तो मेरा उसमें कुछ लास्ट में बताना रह गया था और जल्दी जल्दी में मैं गलत भी कर गया था एक चीज़। वो मतलब कि अल्कीन को कंजुगेट कर गया था, लेकिन कैसे होगा वो देखिए। वो मेरा लास्ट में क्या रह गया था भाई, लास्ट में मैंने प्रोडक्ट क्या बनाया था पिछली रिएक्शन में। लास्ट में मैंने पिछली प्रोडक्ट जो मेरी रिएक्शन थी उसमें क्या प्रोडक्ट बनाया था, यही था ना मेरा, यही तो थी रिएक्शन। ये क्या बना था, एक्सो ना, एक्सो। लेकिन ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अभी जो एक्सो डबल बॉन्ड है ना, जो अभी एक्सो डबल बॉन्ड है वो है भाई ओनली सिंगल कंजुगेशन में, इस टाइप से। लेकिन मैंने स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाया था, मैंने स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाया था भाई, इस टाइप से। ये हमारा क्या करेगा, यहां से स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, मैं पता है क्या दिखा गया था, मैं दिखा गया कि ये हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, ये कंजुगेट हो रहा है। ऐसे होता है कि ये हाइड्रोजन का ये डबल, ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये इसमें अल्कीन बनाता है और ये बॉन्ड कंजुगेट करके इसको हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ओके, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या हुआ था, मैंने यही प्रोडक्ट बनाया था, यही प्रोडक्ट बनाया था ना भाई, यही तो बनाया था, यही प्रोडक्ट बनाया था ना। अब मैंने ये नहीं बताया था वहां पर स्टेबल होता है, लेकिन क्यों होता है ये तो बता दिया था, वो स्टेबल होता है इसलिए वो बन जाता है। क्यों, क्योंकि वो भाई डबल कंजुगेशन में है। ये क्या है भाई, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है एंडो डबल बॉन्ड, एंडो डबल बॉन्ड, एंडो जो डबल बॉन्ड है वो डबल कंजुगेशन में, लेकिन एक्सो डबल बॉन्ड ओनली सिंगल कंजुगेशन में। देखिए ओनली इस बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, लेकिन ये डबल कंजुगेशन में ये वाला डबल बॉन्ड, इसीलिए इंट्रामोलिकुलर हैक रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनता है। और भाई याद रखिए, इंट्रामोलिकुलर हैक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रामोलिकुलर हैक रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रियलिटी में क्रॉस कपलिंग रिएक्शन जो होती है ना, कपलिंग रिएक्शन, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर एक अलग चीज आपने क्या देखी, जनरली हैक रिएक्शन में मोर हिंडर्ड साइड पे पैलेडियम जाता है, लेकिन इस रिएक्शन में लेस हिंडर्ड साइड पे पैलेडियम अटैक हुआ। ठीक है, पिछले लेक्चर में देख लेना, पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, बहुत एग्जांपल करवाए आपको, 4-5 एग्जांपल मैंने आपको कराए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो। ठीक है, तो देखिए भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारे भाई कौन सा है ये हमारा क्या भाई, ये हमारा भी वेकर प्रोसेस। ठीक है, कौन सा भी, वेकर प्रोसेस। ठीक है, वेकर प्रोसेस है ये हमारा, कौन सा भी वेकर प्रोसेस। इसको स्टार्ट करते हैं, हमारा जो वेकर प्रोसेस इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, अब ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, तो हम हमारे वेकर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, व्हाट इज द वेकर प्रोसेस, तो लिख लीजिए आप। इसमें जो हम स्टडी करेंगे किस करेंगे, दिस इज ए केमिस्ट्री ऑफ, दिस इज ए केमिस्ट्री ऑफ, दिस इज ए केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक पैलेडियम। इलेक्ट्रोफिलिक पैलेडियम की हम यहां पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक पैलेडियम की। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा यहां पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहां पर अल्कीन के अंदर, अल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन करवाते हैं O2 मॉलिक्यूल की। हम यहां पर क्या करते हैं, दिस रिएक्शन टाइम या दिस वेक्टर प्रोसेस टाइम, दिस वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन टाइम क्या होता है, दिस रिएक्शन टाइम O2 मॉलिक्यूल, मोलिकुलर ऑक्सीजन इज शोविंग द एडिशन रिएक्शन विद अल्कीन। सुन लीजिए, दिस प्रोसेस टाइम O2 या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शोविंग द एडिशन रिएक्शन विद अल्कीन and then forming product is showing by the help of and then forming product is giving by the help of वेक्टर प्रोसेस। जो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो वेक्टर प्रोसेस से ही बनता है। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से बनता है, किनकी प्रेजेंस में बनती है वो रिएक्शन होती है भाई पैलेडियम कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, ये जो हमारा क्या होगा, अल्कीन होगा एक, अल्कीन, और अल्कीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, हमारा O2 मॉलिक्यूल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में भी, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और भाई को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, और यहाँ पर क्या, इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनाएगा, इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड बनाएगा, कहीं पर कीटोन बनाएगा। ठीक है, और वेक्टर प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी कार्बन, मतलब कि सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन इनके साथ ही रिएक्शन कर पाएगा, वो कभी भी टर्सरी कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करता। टर्सरी और क्वार्टरी जो हमारा कार्बन होता है, टर्सरी और क्वार्टनरी जो कार्बन होता है, ये टर्सरी हो गया, ये क्वार्टनरी कार्बन हो गया। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि करेगा क्यों भाई, वहां पर हमारा O2 मॉलिक्यूल जनरली किस के, जो वेक्टर प्रोसेस वो जनरली किस चीज की फॉर्मेशन करता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करता है। तो वो जनरली सेकेंडरी कार्बन के साथ तो जब रिएक्ट करेगा तो कीटोन देगा, और जब प्राइमरी कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें एल्डिहाइड देगा। ये आपको मैं
रिएजेंट केमिस्ट्री में सब कराऊंगा, देखना आप, लेकिन अभी आप ये पता कर लीजिए, अभी ये देख लीजिए आप, ठीक है, अभी आप ये देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जल्दी एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, वेकर प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ एक रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद मैं आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कराता हूँ, ठीक है। कुछ एक रिएक्शन लिख लीजिए, कुछ एक रिएक्शन लिख लीजिए वेकर प्रोसेस की। कैसे भाई, जैसे कि ये रिएक्शन हो गई, जैसे कि एक तो यही रिएक्शन होगी जो मैंने पीछे लिखवाया ना अभी, पैलेडियम OAC का ट्वाइस और को कैटालिस्ट। इस रिएक्शन में को कैटालिस्ट का यूज होता है भाई, को कैटालिस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इस रिएक्शन में। मैं बताऊंगा क्यों होता है, किस प्रकार होता है, मैं आपको ये सब कुछ डिफाइन करूंगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। ओके, उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन होती है, सेकंड रिएक्शन में क्या होता है भाई, ठीक है। ओके, बिल्कुल सेम वही कैटालिस्ट यूज हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाता है, ये हमारा कीटोन बन जाता है, ठीक है। ओके, ये कीटोन बन गया हमारा। ओके, उसके बाद क्या भाई, ये ठीक है, यहाँ पर भी जनरली क्या होगा, सेम वही यूज कर लीजिए, यही कैटालिस्ट सेम इनका यूज कीजिए और हमारा फॉर्मेशन हो जाएगी भाई कीटोन की, ठीक है। तो इस प्रकार ये रिएक्शंस होती हैं, इस प्रकार यहाँ पर ये जो है रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ओके, ठीक है ना भाई। तो देखिए भाई, इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा भाई, अब हम जो करेंगे, अब क्या करेंगे, हम करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, वेकर प्रोसेस का मैकेनिज्म करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ वेकर प्रोसेस। आखिरकार वो क्या होता है, ये क्या होता है भाई, मैकेनिज्म क्या होता है जनरली इसका, बताइए भाई। जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है भाई, तो सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मैकेनिज्म। मैं पहले बता रहा हूं, मैकेनिज्म जो है इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लीजिए मैकेनिज्म को, आप लिख लीजिए जनरली, जल्दी से लिख लीजिए मैकेनिज्म को। तो चलिए हम मैकेनिज्म कराते हैं आपको, हम मैकेनिज्म कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा जनरली, हमारा एक अल्कीन होगी भाई, हमारा क्या हो गया, एक अल्कीन होगी, ठीक है, अल्कीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे किस चीज के साथ, पैलेडियम कैटालिस्ट के साथ, ये हमारा पैलेडियम कैटालिस्ट। तो यहां पर क्या होगा भाई जनरली, सबसे पहले यहां पर क्या होगा बताइएगा आप, क्या होगा यहां पर, आप बताइए क्या होगा यहां पर। सबसे पहले तो सुनिएगा मेरी बात, मैं जो बता रहा हूं ना आपको, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या होगा भाई, यहां पर अल्कीन में एक चीज देखिए, यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर हमारा जो कटायन है ना, कटायन जनरली हमारा जो कटायन है, वो कटायन और अनायन, मेरे को ये बताइए कौन सा कटायन स्टेबल होता है और कौन सा अनायन स्टेबल होता है, बताइए, बताइएगा। अल्कीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनमें कटायन, कटायन की स्टेबिलिटी बताइए, कटायन की स्टेबिलिटी होती है ये, और अनायन की स्टेबिलिटी बताइए, अनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है भाई, टर्सरी, ये सेकेंडरी, टर्सरी, अनायन की स्टेबिलिटी होती है ये, अनायन की स्टेबिलिटी होती है ये, मतलब अनायन तो होगा प्राइमरी कार्बन पर ज्यादा स्टेबल, और जो कार्बन होगा वो होगा टर्सरी कार्बन पर सबसे ज्यादा स्टेबल, ये बताए ना, ठीक है। तो इस अल्कीन को आप एक काम कीजिए, इस अल्कीन को आप ब्रेक करवा दीजिए, ठीक है। यहां पर एक बात बताइए, मेरे को कटायन कहां पर स्टेबल होगा, यहां पर, और यहां पर अनायन जो है यहां पर स्टेबल होगा। तो यहां पर आप पार्शियली चार्ज, आप यहां पर क्या करिए भाई, पार्शियली चार्ज को सेपरेट कीजिए। तो पार्शियली जब हम यहां पर चार्ज को सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव कहां पर जाएगा, यहां पर, और जो पॉजिटिव है जाएगा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या करेगा, पैलेडियम इस अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब इंट्रैक्शन करेगा एक प्रकार से, हमारा पैलेडियम जो है इस अल्कीन के साथ इंट्रैक्शन करेगा, किस प्रकार, अल्कीन के साथ भाई इंट्रैक्शन करेगा इस प्रकार, पैलेडियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इस प्रकार ये पैलेडियम इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, ठीक है। अब पैलेडियम क्या करेगा जनरली हमारा पैलेडियम क्या करेगा भाई, सुनिएगा ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, पैलेडियम यहां पर क्या करेगा, पैलेडियम यहां पर इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा ना, तो पैलेडियम कहां पर कनेक्ट होगा, ये बात आई है मेरी। तो यहां पर पैलेडियम एक प्रकार से 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है इसके साथ, अल्कीन के साथ क्या बनाता है, 3 मेंबर्ड की रिंग फॉर्मेशन करता है। किस प्रकार करेगा वो देखिएगा। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर तो है भाई डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जनरली सबसे पहले पता है क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज ये इस प्रकार अटैक करेगा, और यह क्या होगा, क्या होगा,
यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एक प्रकार से हमारा अल्कीन जो है वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन करेगा। देख लीजिए क्या हो रहा है। जनरली यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा डेल्टा नेगेटिव जो अनायन है वो एक प्रकार से इसके साथ सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन करेगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, पैलेडियम पर आ जाएगा भाई कैसा, पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा ध्यान से, ये पैलेडियम और ये क्लोरीन और ये पैलेडियम पर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन निकल गया भाई यहाँ से क्लोरीन निकल गया है, ठीक है। और यहाँ पर कैसा चार्ज है भाई, यहाँ पर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा भाई, इसको हमारा पैलेडियम इलेक्ट्रॉन देगा। जनरली अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अभी नहीं आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि अभी तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना पैलेडियम को, अभी तो पैलेडियम को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन अब आएगा। अब जो हमारे पैलेडियम अपना इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ इस प्रकार शेयर करता है, ठीक है, और एक 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करता है, एक 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार एक 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करता है और खुद के ऊपर क्या लेता है भी, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। देख लीजिए ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, खुद के ऊपर क्या लेता है भाई, पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले मैंने क्या हुआ, मैंने जो पैलेडियम के साथ जो मेरी अल्कीन है वो क्या हुई, वो इंटरेक्शन हुई, ठीक है। इंटरेक्शन होने के बाद क्या हो गई, जहां पर मेरा अनायन होगा ना, अनायन जहां पर मेरा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मतलब कि प्राइमरी अनायन जो था वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी अनायन से, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सेकेंडरी जो हमारा कार्बन कटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने स्टेबिलिटी बता दी ना आपको कार्बन और कार्बन कटायन की, तो ठीक है। यहाँ पर तो अनायन बनेगा जनरली, यहाँ पर तो कटायन बनेगा, यहाँ पर अनायन बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू कटायन और अनायन स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अल्कीन का जब मैं सेपरेशन कराऊंगा तो यहाँ पर तो कटायन और यहाँ पर अनायन बनेगा। तो अनायन क्या करेगा, जनरली पैलेडियम के साथ क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद पैलेडियम क्या ही इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इस कटायन, ये यहाँ पर जो कटायन है ना, इस कटायन ये जो बना है इसको स्टेबल करने के लिए, यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, इस कटायन को स्टेबलाइज करने के लिए पैलेडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है। इस कटायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारा पैलेडियम जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अब यहाँ पर जो जितना भी काम होगा वो किसका होगा भी, वाटर का। अब यहाँ पर हमारा आएगा वाटर या कोई भी सोलवेंट जो यूज कर रहे हैं हम, जरूरी नहीं वाटर, कोई भी जो हम सोलवेंट यूज कर रहे हैं, वाटर बेशक से एसिटिक एसिड हो, बेशक से वो वो हो मिथेनॉल हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, ओके। तो हमने पहली रिएक्शन में यहाँ पर जो यूज किया ना वो किया हमने वाटर यूज, ठीक है। हम इस रिएक्शन में वाटर का यूज कर रहे हैं, तो वाटर क्या करेगा भाई, जनरली हमारा जो वाटर है वो क्या करेगा भाई, वाटर कहां पर अटैक करेगा, वाटर कहां पर अटैक करेगा भाई, वाटर अटैक करेगा किस चीज पर, वाटर अटैक करेगा जनरली सेकेंडरी मोर हिंडर्ड साइट पर, सेकेंडरी कार्बन पर। तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, देखिए आप, यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो अटैक करेगा किस चीज पर भाई, हमारा सेकेंडरी कार्बन पर, या फिर एक प्रकार से मान लीजिए आप मोर हिंडर्ड साइट पर। तो वो मोर हिंडर्ड साइट कौन सी है भाई, ये है, यहाँ पर अटैक करेगा और ये मतलब कि एक बार बॉन्ड ब्रेक होकर इसकी इलेक्ट्रो जो पॉजिटिविटी है उसको दूर कर देगा, उसकी मतलब स्टेबलाइज कर देगा पैलेडियम को, ठीक है। पैलेडियम में जो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होकर उसको दूर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जनरली, यहाँ पर किस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, पैलेडियम और ये क्लोरीन, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आर ग्रुप और ये हमारा जनरली यहाँ पर ये भाई आर ग्रुप, आप एक काम कीजिए, ये आर ग्रुप हो जाएगा और ये हमारा वाटर, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके। तो ये हमारी यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा क्या भाई, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ओके, एक हाइड्रोजन भी तो है, ठीक है। वो हाइड्रोजन दिखाए नहीं तो ये मत मानना हाइड्रोजन कहाँ पर है, दिखाए नहीं तो, ठीक है, ओके, ये मत मानना आप सर हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो आप ये मत मानना यहाँ पर, ओके। लाइट आ गई है भाई, लाइट आ गई है, हाँ अब सही दिखाई दे रहा है, अब बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेगा भाई, यहाँ पर क्या होगा जनरली बताइएगा मेरे को, अब जल्दी बताइए भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये एक निकल जाएगा हाइड्रोजन हमारा, यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको ऑक्सीजन की क्या करना है भाई, इसको यहाँ पर क्या करना है, इसको ऑक्सीजन के साथ क्या करना है भाई, बताइए मेरे को जनरली, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर क्या करना है, इसकी पॉजिटिव जो चार्ज है उसको कंप्लीट, इसकी मतलब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा जनरली, अब यहाँ पर क्या बनेगा भाई, अब यहाँ पर क्या बनेगा, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाए। ये हमारा वाटर है, वाटर ने जाके अटैक किया और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बना, पैलेडियम
ये पॉजिटिव, ये हमारा निकल गया बाहर, और ये पैलेडियम, ये क्लोरीन, और ये R और ये H। ठीक है, ओके, ये हमारा बन गया। अब जनरली कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर करा देते हैं कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन करते हैं। कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन में क्या होता है भाई, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन में जनरली क्या होता है, यहां पर ये अटैक करेगा, ये यहां पर करेगा ना, और यहां पर जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन एक मिनट रुकिएगा, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन करवाते हैं क्या, एक मिनट रुकिएगा। जनरली अब यहां पर क्या कराते हैं बच्चे, सॉरी, अभी कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन नहीं होगा, अभी कीटोइनोल नहीं, अभी यहां पर होगा भाई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ये चीज तो होगी ना। अभी यहां पर कीटोइनोल नहीं, अभी नहीं, अभी तो मेटल है, अभी तो मेटल है भाई, अभी तो यहां पर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन होना बाकी है। सॉरी, कीटोइनोल नहीं, अभी यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन कैसे कर सकता हूं भाई मैं, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन थोड़ा होगा अभी। ठीक है, अभी यहां पर क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो देखिए, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सिन में क्या चाहिए, मुझे हाइड्रोजन, और यहां पर भाई सिन में मतलब सिन पोजीशन पर मुझे क्या चाहिए, यहां पर हाइड्रोजन चाहिए ना, सिन पोजीशन पर मुझे यहां पर हाइड्रोजन चाहिए, और वो मेरे पास है। देखिए, ये पैलेडियम, ये क्लोरीन, ठीक है, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा R, और ये मेरे क्या है, ये अल्कोहल है। ठीक है, और सिन पोजीशन पर मेरे को क्या चाहिए भाई, सिन पोजीशन पर मुझे हाइड्रोजन चाहिए होता है, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या होगा, जनरली यहां से मेरा क्या निकल जाएगा भाई, यहां से मेरा निकल जाएगा पैलेडियम क्लोराइड हाइड्राइड। ठीक है, तो मेरा यहां से क्या निकल जाएगा भाई, जनरली यहां से मेरा निकल जाएगा पैलेडियम क्लोराइड और ये हाइड्राइड। ठीक है, ये मेरा यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बन जाएगा भाई, अब बताइए मेरे को यहां पर क्या बन गया। अब यहां पर ये इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, आपने बना लिया होगा ये पॉइंट तो। ठीक है, आगे का पॉइंट बनाइए अब। ठीक है, ओके, इसके बाद यहां पर क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा यहां पर हमारा बन जाएगा, क्या बन गया भाई, ये अल्कीन। ठीक है, ये हमारा क्या है, अल्कोहल, और ये मेरा R ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलते हैं, अब यहां पर भाई दो प्रकार से हम बना सकते हैं रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं यहां पर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन। क्या भाई, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन, और कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन में क्या होता है भाई, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन में क्या होगा, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन करा दीजिए। कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन में ये क्या बन जाएगा भाई, देख लीजिए, ये हो गया भाई कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो गया, ये कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो गया। लेकिन कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन से ये यहां पर प्रोडक्ट नहीं बनता, प्रोडक्ट तो यही है, लेकिन कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन से यहां पर प्रोडक्ट नहीं बनता। यहां पर कुछ अलग प्रोसेस होता है, देखिएगा यहां पर वो जो अलग प्रोसेस होता है वो देखिएगा क्या होता है। यहां पर जो अलग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, देखिएगा। यहां पर हमारे पास क्या है भाई, पैलेडियम, यहां पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहां पर मेरे पास क्या बचा हुआ है भाई, यहां पर मेरे पास क्या है, पैलेडियम, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये मेरे पास है। यहां पर जल्दी देख लीजिए, अब जल्दी मैं मतलब रफ कर चुका हूं, जो आप पॉइंट लिख लीजिए, वो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने एक प्रोसेस से क्या करवाया, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन कर दिया और मैंने प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन यहां पर वही कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन से प्रोडक्ट नहीं बनता, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन से यहां पर प्रोडक्ट नहीं बनता, यहां पर कुछ अलग प्रोसेस होता है। वो क्या होता है देखिएगा, वो प्रोसेस आपको मैं बताता हूं। ठीक है, वो प्रोसेस आपको मैं बताता हूं। ठीक है, तो कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन यहां पर नहीं होता। तो यहां पर क्या होगा भाई, आपने ये कर लिया ना, आपने इतना कर लिया ना, इतना कर लिया होगा, तो आगे देखिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट को रफ कर रहा हूं। ठीक है, ओके, यहां पर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन से रिएक्शन होती ही नहीं। कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन से हमारे पास क्या था, अभी बैक में क्या था, क्या बचा हुआ है हमारे पास, पैलेडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये बचा हुआ है ना, ये हमारे पास है ना। और हमारे पास क्या बना है भाई, हमारे पास ये बना है, हमारे पास यही बना है ना, यही तो बना है, और क्या बना है, हमारे पास ये बन चुका है। अब यहां पर क्या होता है देखिएगा, अब यहां पर क्या हो सकता है भाई, आप मेरे को आप एक काम कीजिए, आप बताइए मेरे को क्या हो सकता है यहां पर जनरली, और मतलब कि क्या रिएक्शन, क्या प्रोसेस हो सकता है यहां पर, बताइए एक मिनट आप। यहां पर हमारे पास क्या है भाई, पैलेडियम और क्लोराइड है हमारे पास, क्या है भाई इसमें हमारे पास बचा हुआ है। मैंने पैलेडियम क्लोराइड निकाला, आपको पता लग गया ना कैसे निकाला है, पैलेडियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन जो मैंने आपको यहां पर बाहर निकाला, वो किस प्रकार निकाला ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या क्या है,
मेरे पास यहाँ पर पैलेडियम है और पैलेडियम अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको, पैलेडियम यहाँ पर अटैक कर देगा किस पोजीशन पर, पैलेडियम अटैक कर देगा भाई इस पोजीशन पर, पैलेडियम यहाँ पर क्या करेगा इस पोजीशन पर क्या करेगा भाई, पैलेडियम अटैक कर देगा। ठीक है, पैलेडियम अटैक करेगा तो पैलेडियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो ये हाइड्रोजन जो है इसका पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, अब ये जो है ना ये अल्कीन, ये जैसे ही अटैक करेगा ये अल्कीन आएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पर आएगा पैलेडियम और ये क्लोरीन और ये हमारा आर ग्रुप और ये मेरा अल्कोहल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा भाई, जनरली ये इस हाइड्रोजन को ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगा भाई, ये हमारा यहाँ पर बन गया पैलेडियम क्लोराइड और ये आर ग्रुप और ये मेरा अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, अब देखिएगा, अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये चीज, ये अगेन यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा भाई यहाँ से, क्या बाहर निकला भाई यहाँ से, पैलेडियम क्लोरीन हाइड्रोजन, और मेरा क्या प्रोडक्ट निकल गया यहाँ से, ये मेरा यहाँ से प्रोडक्ट निकल गया बाहर। इस प्रकार यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, इस प्रकार होती है। यहाँ पर कोई कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन नहीं होता, यहाँ पर कोई भी कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन नहीं होता, यहाँ पर इस प्रकार ये रिएक्शन फॉर्म होती है। देख लीजिए यहाँ पर वेकर प्रोसेस की जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो इस प्रकार फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा भाई। देखिए मैं आपको पीछे सारी रिएक्शन करवा चुका हूँ, पीछे से रिएक्शन करवाता रहूँ, लेकिन मेरा भी बोर्ड इतना ज्यादा बड़ा नहीं है और तो आपको इतना स्मॉल लेटर में, मतलब इतना छोटा लिखवा भी नहीं सकता, तो सही समझ में आए ऐसे लिखवाना चाहिए। ठीक है, तो मैं पीछे मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, वो देख लीजिएगा आप, कंप्लीट रिएक्शन को करते आइएगा, कंप्लीट एक आप मतलब कि चार्ट बनाइएगा इसका। ठीक है, ओके, एक पेज पर, एक कंप्लीट पेज पर। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अल्कीन को रिएक्शन करवाया, पैलेडियम के साथ इंटरेक्शन करवाया, फिर मैंने देखा कि अनायन कहाँ पे बन सकता है, कटायन कहाँ पर। ठीक है, सेकेंडरी कटायन स्टेबल, प्राइमरी अनायन स्टेबल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अनायन को अटैक करवाया, पैलेडियम पे करवाया, उसके बाद मेरा पैलेडियम के साथ क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई एक प्रकार से, पैलेडियम जो हमारा कैटलिस्ट उसके पास साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, क्लोरीन बाहर निकल गया, फिर पैलेडियम ने जो हमारा अल्कीन पे कटायन बना उसको स्टेबलाइज किया। ठीक है, फिर पैलेडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर हमने कोई भी वाटर कुछ भी सॉल्वेंट जो यूज किया उसका रिएक्शन करा दिया किस चीज पर, सेकेंडरी जो हमारा कार्बन था ना, जो हमारा मोर हिंडर्ड साइट है उस पे जाके उसने अटैक कर दिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन से भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन जो कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन तो ठीक रहा है, लेकिन यहाँ पर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर अलग टाइप का प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस क्या होता है, यही वो प्रोसेस क्या होता है जो मैंने आपको अभी आगे करवा दिया है। ठीक है, ओके, वो प्रोसेस ये चलता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा, तो इस प्रोसेस को भैया आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ओके, इस प्रोसेस को आप क्या करना भी, आप ध्यान रखना इस प्रोसेस को। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखिएगा आप इस प्रोसेस को। ठीक है ना, और पैलेडियम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां से जो निकला है ना, ये पैलेडियम के पास हाइड्रोजन कहां से आया, क्योंकि अब ये निकलेगा और ये जो पैलेडियम है ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ओके, तो देखिए भाई आपको मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म करवा दिया है इसका, वेकर प्रोसेस का, वेकर प्रोसेस की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो मैंने आपको करवा दिया है। अब देखिए भाई, अब बात आता है, अब एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, वेक्टर प्रोसेस का ही क्वेश्चन आता है। अगर मैं यहाँ पर जो मैंने वाटर यूज किया ना, उस वाटर को मैं यूज ना करूं, वाटर को यूज ना करूं, और उससे भी पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई यूज कॉपर क्लोराइड। आपको तो यहाँ पर कहीं कॉपर क्लोराइड जो मैंने को कैटालिस्ट यूज किया था उसका तो यूज ही नहीं दिखा भाई। जो मैंने यहाँ पर को कैटालिस्ट यूज किया है भाई, मैंने आपको क्या करवाया है, मैंने आपको रिएक्शन में यही तो करवाया है, मैंने यहाँ पर आपको रिएक्शन में क्या बताया, रिएक्शन में क्या क्या यूज हुआ है, जैसे कि हाफ O2, ठीक है, और पैलेडियम कैटलिस्ट, ठीक है, और हमारा CuCl2 भी यूज हुआ है। तो को कैटलिस्ट का तो यूज आपको कहीं दिखा ही नहीं, यहाँ पर को कैटलिस्ट तो कहीं पर यूज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो आपको कैसे कैसे क्या कहीं पर, कहां पर यूज हुआ है को कैटलिस्ट, कहां पर यूज हुआ है को कैटलिस्ट, तो सुनिएगा मेरी बात, अब देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात भाई, क्या बोल रहा हूं। जब यहां पर पैलेडियम, जो पैलेडियम हमारा 2 पॉजिटिव होता है, पैलेडियम 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, पैलेडियम 0 में। इसमें एक स्टेप आता है ऐसा, इस रिएक्शन में एक ऐसा स्टेप आता है जहां पर जो पैलेडियम होता है ना, हमारा पैलेडियम, वो कन्वर्ट हो जाता है +2 से 0 में, मतलब कि इसका एक प्रकार से रिडक्शन हो जाता है पैलेडियम का। सुन लीजिए ध्यान से इस चीज को, पैलेडियम का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो भाई अब हमें क्या करना है, हमें तो कैटलिस्ट को रिकवर करना है, वापिस रिएक्शन से रिकवर तो करना होगा ना, पैलेडियम कैटलिस्ट को हमें भाई रिएक्शन से रिकवर करना है। तो भाई अब ये पैलेडियम 2 पॉजिटिव तो कन्वर्ट हो चुका किस चीज में, पैलेडियम 0 में। तो अब मैं इसको किस प्रकार कन्वर्ट करूं, ठीक है। तो यहां पर क्या आता है भाई, यहां पर जो हमारा पैलेडियम 0 है ना,
उसकी ऑक्सीडेशन कौन करता है? उसकी ऑक्सीडेशन मेरे करता भाई कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव। उसकी ऑक्सीडेशन कौन करता है? कॉपर। ठीक है, तो हम यहां पर यूज करते हैं, हम यहां पर क्या यूज करते हैं? 2 मोल्स ऑफ कॉपर क्लोराइड, 2 मोल यूज करते हैं कॉपर क्लोराइड के। सुन लीजिए, हम यहां पर 2 मोल ऑफ कॉपर क्लोराइड को यूज करते हैं, कर लेते हैं को कैटालिस्ट। कितने मोल भाई? 2 मोल। अब यहां पर क्या है? यहां पर हमने इसको रिकवर करना है, रिकवर, तो इसकी ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ये ऑक्सीडेशन कर देगा, इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इसको मतलब ये जो कॉपर है क्या करेगा? कॉपर इसको क्या कर देगा भाई? कॉपर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कॉपर इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें? पैलेडियम 2 पॉजिटिव में। यहां से क्या होगा? हमारा पैलेडियम रिकवर हो गया और जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? 2Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा जो कॉपर है ना, कॉपर, उस कॉपर को कौन करता है भाई रिकवर? कॉपर को कौन रिकवर कर देता है? कॉपर को भाई हमारा ऑक्सीडाइज कर देता है कौन? O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल क्या करता है? जनरली हमारा जो एयर है, O2 मॉलिक्यूल वो कॉपर को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। वो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके उसको रिकवर कर देता है, वो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर को रिकवर कर देता है। ठीक है, ओके, तो याद रखिए आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिए इस पॉइंट को। ठीक है, तो भाई बात यही आई यहां पर, वाई यूज को कैटलिस्ट, वाई यूज CuCl2 को कैटलिस्ट। ठीक है, आखिरकार हम क्यों हम को कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं? CuCl2 को कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, क्यों? आखिरकार क्यों कर रहे हैं भाई हम? बताइए भाई, आखिरकार क्यों हम यहां पर वाई यूज कॉपर क्लोराइड को कैटलिस्ट, आखिरकार क्यों यूज कर रहे हैं इन चीजों को? ये चीज हमको पता होना चाहिए, पॉइंट है नोट डाउन करने का। ठीक है, क्योंकि कहीं पर आपने पूरी रिएक्शन में देखा ही नहीं कहीं पर को कैटलिस्ट का यूज, को कैटलिस्ट तो आपने कहीं पर भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी को कैटलिस्ट का यूज है। तो किस चीज में है? हमारा जो पैलेडियम को रिकवर करने के लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन का यूज है कॉपर को रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो पैलेडियम 2 पॉजिटिव जो 0 में कन्वर्ट हुआ है, उस पैलेडियम को वापस 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या यूज होता है? कॉपर, को कैटलिस्ट यूज होता है। और कॉपर को वापस ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन यूज में आता है। कौन आता है भाई? ऑक्सीजन हमारा यूज में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? उसके बाद भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? वाई व्हेन अगर जब हम वाटर को यूज ना करके अदर कोई रिएजेंट यूज करते हैं, सोलवेंट यूज करते हैं, अगर हम रिएक्शन में वाटर का यूज ना करें, किस चीज का यूज भाई? वाटर का यूज ना करें, अलग डिफरेंट कोई, जैसे कि CH3COOH इसका यूज करें, MeOH इसका यूज करें, तो क्या होगा रिएक्शन में? तो रिएक्शन में क्या होगा? तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो अब ये देखना है हमको, अब हमको यही देखना है भाई। ठीक है, तो अब हमने देखिए भाई क्या होगा, रिएक्शन करिए बिल्कुल सेम वो की वो करिए भाई, जल्दी करिएगा। ठीक है, इसको रिएक्शन करवाया भी हमने किसके साथ? पैलेडियम Cl2 के साथ। तो क्या होगा भाई यहां पर? क्या होगा भाई बताइएगा, जल्दी बताइएगा। ये हमारा यहां पर पैलेडियम क्लोराइड, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर क्या बनेगा। जनरली आपको यहां पर याद करना है ये चीज, इसको आप अच्छे से क्लियर रखिए अपने माइंड में। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा इस चीज को आप अच्छे से क्लियर करिए। ठीक है ना भाई। अब यहां पर देखिए क्या होगा, अब क्या होगा अगर मैं यहां पर वाटर का यूज ना करके, किस चीज का? वाटर का यूज ना करके MeOH का यूज कर लूं, MeOH मिथनॉल का, तो मिथनॉल क्या करेगा भाई? यहां पर अटैक करेगा। मिथनॉल क्या करेगा भाई? यहां पर अटैक करेगा। जनरली इस प्रकार अटैक नहीं करेगा, वो अटैक करेगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ओके, इस प्रकार अटैक करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर क्या बन जाएगा भाई? OMe और ये वाटर। ठीक है, ओके, ये हमारा पैलेडियम और ये मेरा Cl। ठीक है, ओके, यही बनेगा ना, यही तो बनेगा। और क्या बनेगा भाई? और क्या बनेगा? उसके बाद क्या होगा यहां पर? उसके बाद यहां पर क्या होगा? ये यहां से भाई बाहर निकल जाएगा, ये मेरा यहां से H पॉजिटिव बाहर निकल गया। ठीक है, निकल गया भाई, क्योंकि इसको कंप्लीट भी तो करना है, इसको स्टेबलाइज भी तो करना है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज जो आया हुआ है ऑक्सीजन पर। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, H पॉजिटिव बाहर निकल गया और मेरा क्या होगा? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। ठीक है, एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में क्या होगा भाई? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में यहां से निकल जाएगा ये। जनरली एक मिनट देखिएगा, क्या यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है क्या? आप बताइए मेरे को, क्या यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा? वही होगा,
बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जब हो सकता है तो क्यों नहीं होगा? जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहाँ पर हो सकता है तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जिसमें होगा वो अनस्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रहा है ना, तो ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा? यहाँ पर अब क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पर ये जो हमारा क्या बन जाएगा भाई? प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पर कोई भी आगे जो रिएक्शन हो रही थी ना, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन बन रहा था, लेकिन कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे मैं क्या कर रहा था? PDClH, इससे इसको रिएक्शन कर रहा था। क्या कर रहा था? PDCl क्या कर रहा था भाई? वो यहाँ पर अटैक कर रहा था इस जगह पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर अब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आगे रिएक्शन तो नहीं हो सकती, आगे रिएक्शन तो नहीं हो सकती ये, तो ये अब बस यहाँ तक ही बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट यहाँ पर ही बनेगा, ठीक है। अगर हम वाटर यूज करते हैं तो मेरा भाई प्रोडक्ट क्या बनता है? वो जो मैंने आपको बनवाया था कीटोन बन जाता है। लेकिन अगर हमने ये यूज किया तो हमारा एक प्रकार से प्रोडक्ट ये बन जाता है अल्कीन, अल्कीन ही बन के रह जाता है, ठीक है। वहां पर कीटोन वगैरह नहीं बनता जनरली। अब मैंने आपको क्या बताया? जनरली मैंने आपको बताया कि वेकर प्रोसेस तो भाई कीटोन और एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन नहीं भाई, कीटोन और एल्डिहाइड ही बनाने के लिए यूज नहीं होता, वो अल्कीन बनाने के लिए यूज भी होता है। वो इस टाइप का अल्कीन बनाने के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर मैं वाटर का यूज कर रहा हूं तो मेरा क्या बन रहा है? एक प्रकार से एल्डिहाइड और वो कीटोन बन सकता है। लेकिन अगर मैंने OMe, एसिटिक एसिड इस टाइप से यूज किया है ना, तो मेरा जरूरी नहीं है भाई एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, मेरा अल्कीन बनेगा। उस टाइम मेरा अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा भाई? अल्कीन बनेगा, ठीक है। ओके, तो अब देखिएगा, अब और देखिएगा भाई। और मेरे को क्या देखना है? अगर मैंने भाई यहाँ पर MeOH का यूज किया है ना, अगर मैं यहाँ पर किस चीज का यूज करूं? एसिटिक एसिड का यूज करूं। किस चीज का? और को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन सभी, CH3COOH, और को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सभी रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, बिकॉज यहाँ पर जो को कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है? वो पैलेडियम को रिकवर कर रहा है, हमारे पैलेडियम जो है उसको रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई? क्या होगा यहाँ पर सबसे पहला स्टेप वही कर दीजिए। क्या हो रहा था? पैलेडियम और ये क्लोरीन और ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा? CH3OH एसिटिक एसिड क्या करेगा? ये यहाँ से क्या करेंगे भाई? ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। जनरली कहाँ पर अटैक करेगा? ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है, मोर हिंडर्ड साइड पर। बस आप इतना याद करना, जो ये हमारा जो वाटर मिथनॉल या एसिटिक एसिड रिएक्टर है वो मोर हिंडर्ड साइड पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या होगा? ये R ग्रुप, ये हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन, ठीक है भाई। ओके, याद रखिएगा, इस रिएक्शन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। पैलेडियम Cl, ठीक है। और यहाँ पर क्या भाई? ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये इसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई? मेरा हाइड्रोजन निकल जाएगा, H पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। और क्या होगा यहाँ पर? जनरली क्या बनेगा? ये R ग्रुप, ये मेरा भाई क्या, ये मेरा एसीटेट जो आयन था वो, और ये मेरा यहाँ पर अल्कीन बन के तैयार हो जाएगा। बस यही बनेगा प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी इससे ज्यादा कुछ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यही प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, बस इतना ही प्रोडक्ट बनेगा। याद रखिए, बस इतना ही यहाँ पर क्या बनेगा भाई? प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया भाई? हमने यहाँ पर जनरली क्या किया? हमने यहाँ पर किस चीज का यूज नहीं किया? हमने यहाँ पर वाटर का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पर मिथनॉल, एसिटिक एसिड, इनका यूज किया। तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर सिलेक्टिविटी देखिए, अल्कीन की सिलेक्टिविटी। यहाँ पर भाई अल्कीन की, मान लीजिए एक ही हमारा क्या है, हमारा एक रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है, उसमें अल्कीन 2 है, डबल अल्कीन है। तो हम किस अल्कीन को यूज करेंगे रिएक्शन के लिए? तो उसकी सिलेक्टिविटी देख लीजिए, किस अल्कीन का हम यूज करते हैं, हम किस अल्कीन का यूज करते हैं, सिलेक्टिविटी देख लीजिए, सिलेक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन, सिलेक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन, सिलेक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन। तो आपको क्या देखना भाई? ऑर्डर, सिलेक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन। भाई अगर मेरा एक ही रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स में 2 अल्कीन है, 3 अल्कीन है, तो किसको सेलेक्ट करूंगा? तो देख लीजिए, सबसे पहले तो करूंगा मैं इसको, उसके बाद एक जो वन सब्स्टिट्यूटेड होगी वो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर इथाइल ग्रुप है वो, ठीक है। उसके बाद भाई मैं किस चीज को करूंगा? उसके बाद भाई मैं किस चीज को करूंगा? ट्रांस को। किस चीज को करूंगा भाई मैं?
आप बताइए मेरे को, ट्रांस को करूँगा सिस को करूँगा? तो याद रखना ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा भाई सिस अल्कीन को, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी ये एक प्रकार से, ठीक है, इसको, फिर उसके बाद इस अल्कीन को, मोर सब्स्टिट्यूट, सबसे ज्यादा जो सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी जो अल्कीन की सिलेक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करूंगा ना तो अल्कीन की जो सिलेक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। मैं अल्कीन, कौन सा अल्कीन लूंगा अभी रिएक्शन के लिए, कौन सा अल्कीन लूंगा रिएक्शन के लिए, जहां पर मेरा सब्स्टिट्यूशन कम हो, ठीक है, जहां पर मेरा सब्स्टिट्यूशन कम हो। तो सबसे पहले इसको, फिर उसके बाद एक जहां पर जैसे मिथाइल ग्रुप लगाया, इथाइल ग्रुप पर लिया लगाया, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा अल्कीन में तो वन सब्स्टिट्यूशन मिथाइल ग्रुप, ठीक है, उसको सेलेक्ट करूंगा। इथाइल ग्रुप लगाया तो पहले इथाइल वाली को नहीं, मिथाइल वाली को करूंगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांस को, फिर सिस को, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर 4 सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को हम यूज करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद मेरी वही और भी रिएक्शंस है यहाँ पर, और भी मेरी यहाँ पर रिएक्शन है। अब ये सेलेक्टिविटी वाली रिएक्शन जो है ना, सेलेक्टिविटी वाली जो रिएक्शन है वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पर मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है, देखिए कंप्लीट हो चुका है टाइम। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको सभी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सभी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। 2 ही रिएक्शन है बस, 2 ही रिएक्शन है, 2 से ज्यादा रिएक्शन नहीं है, बस 2 रिएक्शन है। 2 रिएक्शन में अंदर आपका ये हो जाएगा और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पर हो जाए, ये रिएक्शन हो जाए तो आपको दिखा देता हूँ, आप घर से करके लेके आना। ये रिएक्शन क्या है भाई, ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन है भाई क्या, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, पैलेडियम क्लोराइड CuCl2 और ये ऑक्सीजन, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो रिएक्शन में आपको कौन कौन से रिएजेंट मिलेंगे, कैटालिस्ट मिलेगा, को कैटालिस्ट मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। अगर ये है और हमारा अल्कीन के साथ रिएक्शन हो रही तो समझ लेना वो क्या है, वेकर प्रोसेस है। अल्कीन के साथ रिएक्शन हो रही तो, और ये हमारे कैटालिस्ट है तो वेकर प्रोसेस है। वहां पर कौन सा यूज हो रहा है, वेकर प्रोसेस। तो आपका यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और मैं कौन सी अल्कीन को सिलेक्ट करूंगा, सिस को करूंगा या ट्रांस को करूंगा, ये सब कुछ देख के आपको, या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड देख लेना, ये सिस है, ये 1 सब्स्टिट्यूटेड है, तो मैं कुछ को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं, कुछ और नए अंदाज के, मतलब नए टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर होते हैं। ओके, बाय।